Assalamu alaikum, grade 10 students, mathematics 4024. The topic is further trigonometry. Last time we discussed about the cosine rule. Non-right angle triangle को solve करना हमने सीखा था. And I told you that in order to solve a non-right angle triangle, there are two rules. The first one was the sine rule, and the second one was the cosine rule. Non-right angle triangles पे we cannot use Pythagoras theorem or trigonometric ratios. These were the basic concepts which we discussed in chapter number 8 जब हमने further trigonometry start की थी. Cosine rule is now over. Now the next topic in further trigonometry is the angle of elevation and angle of depression. और this topic is important in the sense that this is a part of your assessment. ये assessment में आपका topic included है elevation और depression का, तो ये topic और थोड़ा important हो जाता है. और the good thing about this topic is that we have discussed this topic in grade 9. हमने ग्रेड 9 में D3 से चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9A बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी. दैट वाज रिलेटेड टू एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. सिंस ये असेसमेंट में आ रहा है तो मैंने ये सोचा कि ऑनलाइन क्लास में इसको जो है थोड़ा सा रिवाइज करा दूं. ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कुछ ज़्यादा जो है वो मुश्किल टॉपिक नहीं है, और असेसमेंट में भी इसकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है. 2 या 3 मार्क्स का इसका क्वेश्चन जो है वो असेसमेंट में आ रहा है. लेकिन फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कैम्ब्रिज में जो क्वेश्चन आता है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का होता है. उसमें कोसाइन रूल, साइन रूल, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, बेयरिंग, ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर आती हैं, तो इसको समझना भी जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी है. और अच्छा है कि हम लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे असेसमेंट से पहले, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस फॉर असेसमेंट प्रिपरेशन एज वेल. सो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली एंगल्स हैं, ठीक है. ये एंगल्स जो है डिपेंड करते हैं कि आप जो है वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं या नीचे की तरफ देख रहे हैं. व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ साइट. तो अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करता हूँ, तो इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड यू आर लुकिंग अपवर्ड एट एन एलिवेटेड थिंग, किसी एलिवेटेड चीज़ को आप ऊपर की तरफ देख रहे हो और आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, नीचे से खड़े होकर आप किसी ऊपर की जगह पे देख रहे हो, तो जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट से और आई लेवल से, दैट इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. ये बेसिकली हमारे पास बी सी जो लाइन है दैट इज़ द आई लेवल. ये हमारी आई लेवल है, और हम जब अपनी आई लेवल से ऊपर की तरफ कोई चीज़ देखते हैं तो ये हमारी बेसिकली लाइन ऑफ साइट बन जाती है. मतलब जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो हम इस रास्ते से देख रहे हैं, दिस इज द लाइन ऑफ साइट. तो आई लेवल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने इसी तरह याद किया था कि किसी एलिवेटेड चीज़ को देख रहे हैं, किसी ऊपर की जगह को देख रहे हैं, और हम अपने सर को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो जब भी जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है. व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट अ टॉप प्लेस, किसी एलिवेटेड जगह पे आप खड़े हुए हो, जैसे कि लाइट हाउस है, टावर है, माउंटेन है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग है, आप वहां से खड़े होगे जब किसी नीचे की जगह पे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो. व्हेन यू आर लुकिंग डाउन एट समथिंग, फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड यू आर लुकिंग डाउन ऑन अ कार, और यू आर लुकिंग डाउन ऑन अ पैसेंजर, और यू आर लुकिंग डाउन ऑन अ ट्री, किसी ट्री को नीचे की तरफ देख रहे हो आप, तो आई लेवल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर की साइड पे बनता है, क्योंकि आप ऊपर आप खड़े हुए हो, एलिवेटेड जगह पे खड़े हुए हो, तो आई लेवल जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उस टॉप ऑफ द बिल्डिंग से. और जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा. तो दिस इज बेसिकली द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशन के लिए नीचे कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें, और फिर हम जो है वो इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना के सॉल्व करके अपना रिक्वायर्ड डाटा जो है वो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है, वो हम फाइंड कर लेते हैं. इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, आप इसको भी जो है वो डायरेक्ट यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बना के इसको ऊपर ही सॉल्व कर सकते हो. दोनों से सेम ही आंसर आना है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे की तरफ बनता है, और आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होते हो, तो जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ भी इस इमेज में दी हुई है. फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग एट अ बर्ड दैट इज एट द टॉप ऑफ अ ट्री. तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जब देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगर ये बर्ड ऊपर से टॉप ऑफ द ट्री अपने नेस्ट पे बैठ के अगर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो ये जो नीचे की तरफ एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, बिकॉज क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होती, यू हैव टू मेक अ डायग्राम. और इस तरह के क्वेश्चन बगैर डायग्राम के सॉल्व नहीं होते. अगर आपने डायग्राम बिल्कुल सही सही बना लिया तो इसका मतलब है यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द गिवन डाटा, और फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा यू हैव टू पिक अ रेशियो, और फिर उस रेशियो की मदद से जो है वो हम
अननोन फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल भी है, और इस एग्जांपल में हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं। हमने जब लास्ट टाइम एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चंस किए थे ग्रेड 9 में, तो आई टोल्ड यू अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर सम कीवर्ड्स व्हिच यू हैव टू लुक फॉर, और उन्हीं कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायग्राम के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है, तो अब यहाँ लाइट हाउस की बात हो रही है। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो लाइट हाउस है, तो सबसे पहले मैंने एक जो है वो लाइट हाउस ड्रॉ कर लिया है। और फिर वो मुझसे कह रहा है कि लाइट हाउस की बेस से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अपने लाइट हाउस से 20 मीटर दूर एक पॉइंट जो है वो मार्क करूंगा, और इस पॉइंट से जो है मैं टॉप ऑफ द लाइट हाउस देखूंगा, मतलब ऊपर की तरफ देखूंगा। तो जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बन रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 38 डिग्रीज। और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम भी मेंशन है, तो मुझे पता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। तो दिस 38 इज बेसिकली द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड नाउ आई हैव टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। मुझे इस लाइट हाउस की हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, एंड आई नो दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ऑटोमेटिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आई जस्ट हैव टू लेबल इट। लेबल करने के लिए मुझे पता है कि द साइड विच इज ऑपोजिट टू द एंगल इज कॉल्ड द ऑपोजिट साइड। द साइड विच इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो हमारे पास रिमेनिंग साइड होती है जो हमारे एंगल और 90 डिग्री को मिलाती है, दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड। तो मेरे पास जो है वो एडजेसेंट गिवन है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, द रेशियो ऑफ ऑपोजिट एंड एडजेसेंट इज टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू टू आ। मैंने उसको इसी तरह याद किया था। टू आ मीन्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। So opposite side I have to find out. Opposite is basically the height of the lighthouse. So I will just write h in place of opposite and divided by the adjacent. The value of adjacent is 20. So I will write 20 in the denominator. And the angle is 38. So I will write 1038. In order to find the value of h, I have to shift this 20 on this side. This is being divided. जब ये side पे आएगा तो it will be multiplied. Inverse operation हो जाएगा. And the height of the lighthouse is coming out to be 15.6 meter. सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें ऑलरेडी हमें जो है वो की पॉइंट्स की मदद से आइडिया हो गया था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इसी तरह का एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अ सर्वेयर मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्री। अगेन द वर्डिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम। द बेस ऑफ अ ट्री मींस यू हैव टू ड्रॉ अ ट्री फर्स्ट। मैंने जल्दी से ट्री ड्रॉ कर लिया, एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री और डिस्टेंस इज 13 मीटर, आई हैव टू मार्क अ पॉइंट। और फिर उस पॉइंट से जब मैं टॉप ऑफ द ट्री देख रहा हूँ, मींस आई हैव एन एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द ट्री। अगेन आई हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें मुझे ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एंगल के सामने हमेशा ऑपोजिट साइड होती है। तो दिस इज द ऑपोजिट साइड विच आई हैव टू फाइंड आउट, और एडजेसेंट मुझे गिवन है अगेन। तो आई विल अगेन यूज टेन थीटा। इस बार जो है वो एंगल मेरे पास 50 ही है, तो इसका मतलब है कि 1050 यूज करूंगा। 1050 विल बी इक्वल्स टू h अपॉन 13, एंड सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, मैं इस 13 को 1050 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास जो हाइट ऑफ द ट्री आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 15.5 मीटर। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन में आई हैव टू ड्रॉ द फिगर। क्वेश्चन पढ़ के मुझे फिगर बनानी पड़ती है, क्योंकि फिगर के बगैर मुझे आइडिया नहीं होगा कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड डेटा, मुझे गिवन क्या है और मुझे फाइंड आउट क्या करना है। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस ऑन डिप्रेशन। कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को इस तरह भी याद किया था कि जब डिप्रेशन में होते हैं आप, जब आप डिप्रेस्ड होते हो तो आप थोड़ा सा डाउन डाउन से होते हो, आपका मूड थोड़ा ख़राब होता है। तो इसीलिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, डाउन बनता है। तो इसीलिए जो है वो हमने डिप्रेशन को इस तरह भी याद किया था। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन सम क्वेश्चंस ऑन एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 फुट हाई टावर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन अगर आप गौर से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में उसने पहले ही मेंशन कर दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 फुट हाई टावर। मतलब आप जो है वो एक 120 फुट हाई टावर के टॉप पे खड़े हुए हो। एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑब्जर्व्स, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उसने ऑब्जर्व किया एक एरोप्लेन को। उसने एक एयरप्लेन को ऑब्जर्व किया है, एंड एयरप्लेन इज ऑन द रनवे एट एन एंगल ऑफ 19 डिग्री। अब रनवे जो है वो बेसिकली ग्राउंड पे है। तो जब आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो जो है एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो एक एयरप्लेन को मॉनिटर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एंड दैट प्लेन इज ऑन द रनवे।
रनवे का मतलब वो ग्राउंड पे है, इसका मतलब है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हेयर द वर्ड ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज नॉट यूज्ड। मैंने क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि मैं आई एम लुकिंग down on a plane and I am at the top of a building, so the angle will be angle of depression. I have to find out how far the base of the tower is from the airplane. I have to find this distance. मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है प्लेन से लेके बेस ऑफ द टावर का। सिंस ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 19, हम लोग इसको अपनी आसानी के लिए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वी नो दैट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो मैंने अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन को जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह मार्क कर दिया है, और दिस इज 120। अगेन मैं फिगर को लेबल कर लेता हूँ, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मुझे जो है वो अपोजिट साइड गिवन है इस बार, और मुझे जो है बेसिकली एडजेसेंट फाइंड आउट करनी है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो अगेन tan थीटा होता है। दिस टाइम द एंगल इज 19 डिग्री, सो आई विल जस्ट राइट tan 19 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट। इन प्लेस ऑफ ऑपोजिट आई विल राइट 120, क्योंकि ऑपोजिट की वैल्यू 120 है, डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड विच इज x। एंड सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो आई विल जस्ट मूव इट। इसको इधर भेज देता हूँ, tan 19 विल कम इन द डिनोमिनेटर, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 120 डिवाइडेड बाय tan 19। एंड ऑन कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर टू द प्लेन इज कमिंग आउट टू बी 348.5 फीट। मूविंग ऑन टू वन मोर एग्जांपल ऑन एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरे पास अगेन एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें लेबल किया हुआ उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टावर एट अ कैंप फायर। एक ऑब्जर्वेशन टावर है जो कि 28 मीटर्स हाई है, और वहाँ से जो है वो एक बंदे ने कैंप फायर को ऑब्जर्व किया है, जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स है। ठीक है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 3 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 3 डिग्रीज बन रहा है। तो मैंने पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन को मार्क कर दिया, क्योंकि मुझे पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ ही बनता है। ठीक है, और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करवा देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह पे मैं इसको नीचे की तरफ बना देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दीज टू आर वर्टिकल एंगल्स और ये हमेशा बराबर होंगे। तो दिस इज बेसिकली 3 डिग्री, और इसके सामने वाली जो साइड है वो आपके पास ऑपोजिट हो जाएगी, और आपको जो है वो एडजेसेंट फाइंड आउट करनी है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो अगेन tan थीटा ही है। तो tan 3 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट की जो लेंथ है 28 मीटर्स दी हुई है, डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द कैंप फायर एंड द बेस ऑफ द टावर, जिसको मैं x कह रहा हूँ। तो मैंने जो है वो एडजेसेंट की जगह पे x लिख दिया। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मैं शिफ्टिंग कर देता हूँ। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाई tan 3, और जब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो जो x है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर टू द कैंप फायर इज कमिंग आउट टू बी 534 मीटर्स। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू शेयर सम क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पे शेयर करूंगा। एलिवेशन और डिप्रेशन के भी करने की कोशिश करूंगा, और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, साइन रूल, कोसाइन रूल के भी करूंगा, और आई विल ट्राई टू सॉल्व सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल इंशाल्लाह। तो उससे भी तुम्हें थोड़ी सी जो है वो आइडिया हो जाएगा, और थोड़ी सी तुम लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टू बिल्डिंग्स। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज 140 मीटर्स। हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 140 मीटर्स। दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 140 मीटर्स है। इफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग इज 60 मीटर, अगर एक बिल्डिंग की हाइट जो है वो 60 मीटर है, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो ये चीज मैंने क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई कर लिया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो सेकंड बिल्डिंग है उसकी हाइट ज्यादा है, और जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसकी हाइट छोटी है। तो फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट उसने मुझे 60 मीटर दी हुई है। आइडेंटिफाई मुझे इसी तरह मुझे हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। जब मैं सेकंड बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होता हूँ, तो वहां से मैं अगर फर्स्ट बिल्डिंग को देखता हूँ तो मुझे नीचे की तरफ देखना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि जो सेकंड बिल्डिंग है उसकी हाइट ज्यादा है, और जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसकी हाइट कम है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट जो है वो 60 मीटर है, इसका मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली 60 मीटर होगा। आई जस्ट हैव टू फाइंड दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस। अगर मैं ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ तो मैं इसमें 60 ऐड करके, द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 60 मीटर्स,
और आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 60 ही होगा। आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस। अगर मुझे ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं इसमें 60 ऐड कर दूंगा और मुझे टोटल हाइट पता चल जाएगी सेकंड बिल्डिंग की जो बड़ी है। तो सिंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, लेबल कर लेता हूँ। मुझे ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है क्योंकि मुझे ये एक्स्ट्रा हाइट चाहिए, तो इसका मतलब है आई हैव टू फाइंड दिस ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट मेरे पास है, एडजेसेंट जो है वो 140 है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो अगेन जो है वो मुझे 10 यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास इस वक्त एंगल जो है वो 30 है, तो आई विल जस्ट यूज़ 10 30। और 10 जो 10 है वो इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। तो आई विल यूज ऑपोजिट। ऑपोजिट की जगह पे मैं सी एम लिख लेता हूँ क्योंकि सी एम इज दैट एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। सी एम डिवाइडेड बाय द साइड एडजेसेंट इज 140, तो मैं एडजेसेंट की जगह पे 140 लिख देता हूँ। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एम, मुझे जो है वो 140 को 1030 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 1030 को 140 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो सी एम आ जाएगा दैट विल बी 80.78 मीटर्स। और सिंस आई हैव टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मुझे सेकंड बिल्डिंग की टोटल हाइट चाहिए, तो आई नो दैट दिस डिस्टेंस विल बी 60। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 60 होगा ही होगा, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो 80.78 है। तो इसका मतलब है आई विल जस्ट ऐड 60 एंड 80.78 और मुझे जो है वो सेकंड बिल्डिंग की टोटल हाइट पता चल जाएगी, दैट इज 140.78। तो दैट वाज ऑल अबाउट एलिवेशन और डिप्रेशन। इंशाल्लाह इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, तो डू सॉल्व इट। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह फिर फेस टू फेस क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे।